If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important update that is related to summer research internship, and this time it will be conducted by IIT Bhubaneswar. ओके, तो दैट मीन्स ये मान सकते हो कि IIT के तरफ से एक समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है, एंड ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग ऑन द फैकल्टी। तो कौन सा फैकल्टीज़ के अंडर तुम ज्वाइन कर रहे हो, अगर वो फैकल्टी बोले तो ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन घर में बैठे बैठे कर सकते हो, अदरवाइज ऑफलाइन जाके तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सारे डिटेल्स मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। एंड ये IITs के तरफ से इंटर्नशिप आया है, जो न्यूअर IITs है उसमें से IIT भुवनेश्वर वन ऑफ द बेस्ट IIT। तो यहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर फैकल्टीज भी बहुत अच्छा है एंड एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो तुम आके चेकआउट कर लेना सारे डिटेल्स, उसके बाद ही अप्लाई करना। तो देखो यहाँ पर देखो, ओपनिंग ऑफ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2022-2023 एट IIT भुवनेश्वर। तो ये ऑप्शन को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आ जाओगे एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स तुम्हें वन बाय वन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोग्राम है, फर्स्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर देखो बेसिक साइंस, अर्थ साइंस, ओशियन साइंस एंड क्लाइमेट साइंस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद मेटलर्जिकल, मटेरियल्स, ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान सकते हो कि बेसिक साइंस से लेकर इंजीनियरिंग, क्लाइमेट साइंस सारे स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ मैक्सिमम मतलब साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो इसके लिए जो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो ये जो इंटर्नशिप का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से। मैं थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, तो थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा ही लेट हो गया। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है एंड इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल। ठीक है, तो मान सकते हो कि अभी तुम्हारे पास एक हफ्ते के आसपास है, तो एक हफ्ते के अंदर तुम आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो 1-2 दिन के अंदर अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो क्या क्या थिंग्स चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सा रिक्वायर्ड थिंग्स चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। तो ये पर पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कितना टाइम तक ये इंटर्नशिप चलेगा, इसका ड्यूरेशन क्या है, उसके बाद कौन सा मोड पे इंटर्नशिप होगा, देन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो टेन्योर करके जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है, मतलब ड्यूरेशन कितना टाइम तक ये इंटर्नशिप चलेगा। तो ये जो इंटर्नशिप होगा मिनिमम 3 वीक्स एंड मैक्सिमम 8 वीक्स। ओके, तो इसके अंदर हो जाएगा। एंड इसका जो वैकेशन जो चल रहा है अभी, समर वैकेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट में समर वैकेशन चलता है इस टाइम पे, तो 11 मई से लेकर 24 जुलाई के अंदर ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट समर वैकेशन पे आके घर में बैठे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा था या फिर अभी इंस्टीट्यूट में भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं हो रहा है, तो फिर ये इंटर्नशिप तुम ज्वाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर समर वैकेशन के टाइम में। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ द इंटर्नशिप, तो ये जो इंटर्नशिप होगा थ्रू इंटरेक्शन विथ फैकल्टी मेंबर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड टू बी डिसाइडेड बाय द फैकल्टी मेंबर। तो मतलब ये जो इंटर्नशिप होगा ये मतलब डिसाइड होगा फैकल्टी मेंबर के तरफ से कि ये इंटर्नशिप ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ठीक है, अगर तुम जो प्रोफेसर के अंडर ज्वाइन कर रहे हो, अगर वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन होगा तो घर में बैठे बैठे कर सकते हो, अदरवाइज कैंपस में जाके ऑफलाइन मोड पे जाके तुम्हें सारे काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अटैचमेंट्स देखो, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे फोटोग्राफ, तुम्हारा JPG फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है JPG फॉर्मेट, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। एंड इसका जो डायमेंशन 200x260 पिक्सल के अंदर, एंड इसका जो साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। ये जो फोटो एंड सिग्नेचर जो अपलोड करना होगा, इसका डायमेंशन एंड साइज फोटो डिसाइजर करके एक एप्लीकेशन होता है, गूगल पे जाके, मतलब गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। 2 MB 3 MB का एप्लीकेशन है, अदरवाइज गूगल के थ्रू डायरेक्टली तुम मतलब ये सारे थिंग्स अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पिक्सल साइज एंड जो PDF का और तुम्हारा जो फोटो का साइज। ओके, उसके बाद देखो सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 300x60 पिक्सल एंड साइज 100 KB के अंदर। ठीक है, तो 100 KB मतलब बहुत सफिशियंट होता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना होगा, इसका भी PDF फॉर्मेट होना चाहिए एंड साइज 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद रिज्यूमे, तो रिज्यूमे और CV कैसे बनाते हैं हमारे चैनल पर वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जाके तुम देख सकते हो। अदरवाइज रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, मतलब यूट्यूब में और भी बहुत सारा वीडियोज है, देख लेना एंड रिज्यूमे बना लेना, जहाँ पर तुम्हारा डिटेल्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो रिज्यूमे होगा तो इसका भी फॉर्मेट PDF होना चाहिए एंड साइज 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट होगा इसका प्रेस्क्राइब्ड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे होना चाहिए। नीचे देखो क्लिक है करके जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड हो जाएगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के अपलोड करना होगा PDF बना के, मतलब PDF फॉर्मेट में, एंड इसका जो साइज 200 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेता हूँ कि कैसा फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, तो मैं दिखा देता हूँ।
तो ये है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो डैश है दिस इज सर्टिफाई दैट मिस्टर और मिस तुम्हारा नेम होगा। उसके बाद सेकंड जो डैश है पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश, मतलब कौन सा पर्टिकुलर पीरियड में 11 मई से लेकर 24 जुलाई इस पर्टिकुलर रेंज में कौन सा डेट से लेकर कौन सा डेट तक तुम ये मतलब इंटर्नशिप करना चाहते हो, उसके बेसिस पे एक मतलब अप्रॉक्सीमेट लिख देना। उसके बाद सिग्नेचर, देन नेम, देन डिजाइनेशन, देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना होगा एंड सील विथ डेट करके यहाँ पर हेड ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन है तुम्हारा, यहाँ पर होम इंस्टीट्यूशन का मतलब जहाँ पर तुम पढ़ाई कर रहे हो अभी, उसका सिग्नेचर एंड स्टैम्प होना चाहिए, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। यहाँ पर ये फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में 200 KB साइज के अंदर अपलोड करना है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बाद देखो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड, तुम्हारा जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो बीएससी एमएससी या फिर कोई भी, तो वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर तुम्हारा जो आई कार्ड है या फिर आइडेंटिटी कार्ड है उसको यहाँ पर स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा 200 KB के अंदर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मार्कशीट, ग्रेड शीट, उसके बाद सर्टिफिकेट जो तुम्हारा मतलब क्लास 10 से लेकर अभी बीएससी एमएससी जो चल रहा है, जितना तक तुम्हारा रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट्स है उसको भी स्कैन करके पीडीएफ साइज में अपलोड करना होगा 200 KB साइज के अंदर। ठीक है, उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी और भी एजुकेशनल रिलेटेड या फिर एकेडमिक रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पर प्लेस रहेगा, तो तुम अपलोड कर सकते हो 200 KB के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन जो है आफ्टर सिलेक्शन ए हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय द स्टूडेंट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप इन रेस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब ज्वाइन करने के टाइम में तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट आउट करवाना है, मतलब जो अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करके रख देना। तो उसको प्रिंट आउट करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करके उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा इंस्टीट्यूट में, पर्टिकुलर जो स्कूल में या फिर डिपार्टमेंट में तुम ज्वाइन करोगे वहाँ पर। ऑफलाइन मोड में होगा तो, अगर ऑनलाइन मोड में होगा तो फिर मेल करके सबमिट करना होगा आई थिंक। तो यहाँ पर और सेकंड जो है स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप मे बी प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन इफ अवेलेबल ऑन पेमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएट फीस। मतलब यहाँ पर दिया है कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उनको एकोमोडेशन दिया जा सकता है अगर अवेलेबल होगा तो स्टूडेंट्स को पैसा देकर वहाँ पर खुद से रहना होगा, रहने के और खाने का पैसा देना होगा। ठीक है, उसके बाद ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप द स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑफ द वर्क एंड ए ट्रेनिंग कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू द स्टूडेंट। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो जो कॉम्प्लीशन जो वर्क है उसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा, एक मतलब जो जैसे टर्म पेपर या फिर थीसिस लिखते हैं छोटा सा, कि तुम्हारा वर्क कैसे प्रोग्रेस हुआ, कैसे स्टार्ट किया, क्या सिंथेसिस किया, क्या कैरेक्टराइजेशन किया, क्या क्या आउटपुट मिला, ये सारे थिंग्स। उसके बाद ये सबमिट करने के बाद तुम्हें जो ट्रेनिंग कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो सर्टिफिकेट बहुत हेल्पफुल होने वाला है इन फ्यूचर। सपोज तुम पर्टिकुलर फील्ड में, सपोज तुम कोई भी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क या फिर एनर्जी रिलेटेड फील्ड में ज्वाइन कर रहे हो, सपोज यहाँ पर प्रोजेक्ट किया एंड सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन इन फ्यूचर अगर तुम पीएचडी करना चाहते हो या फिर अब्रॉड में जाके पीएचडी करना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर तुम्हारा पीएचडी रिलेटेड फील्ड के साथ अगर अटैच्ड है या फिर सिमिलर है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आईआईटी का टैग भी है एंड इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो इसलिए यहाँ पर यूज़र होम ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन, एंड सेकंड वन आएगा लॉगिन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर कुछ डिटेल्स पुट करना होगा, जैसे तुम्हारा नेम, ईमेल आईडी, तुम्हारा जो पासवर्ड जो पर्टिकुलर अकाउंट खोलने के लिए और यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए पासवर्ड, देन कॉन्फर्म पासवर्ड, देन एक कैप्चा कोड आएगा, उसको देने के बाद जब सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद तुम्हारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर एडुकेशन तुम्हारा लॉगिन आईडी जो और पासवर्ड जो बनाया उसको पुट करने के बाद तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसलिए मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए यूज़र होम ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज न्यू रजिस्टर्ड ऑप्शन आएगा तो न्यू रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके सारे डिटेल्स पुट करना, देन लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेडी टू अप्लाई, ये बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन, देन 1 by 1 ऐसे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर देखो नेम ऑफ द कैंडिडेट, देन इंटर्नशिप टाइप, देन तुम्हारा कौन सा स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर स्कूल। अब सपोज तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो बेसिक साइंस का जो स्कूल है ये चूज़ कर लेना। ठीक है, इंजीनियरिंग होगा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो आर्ट्स साइंस होगा तो आर्ट्स साइंस का स्कूल है,
तो जो स्कूल है उसके बेसिस पे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी होगा तो बेसिक साइंस ऑप्शन चूज करना होगा। उसके बाद देखो एरिया एंड टॉपिक ऑफ द रिसर्च इंटरेस्ट, मतलब कौन सा टॉपिक में तुम करना चाहते हो। देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स। तो सपोज तुम यहाँ पर केमिस्ट्री चूज कर लिया। केमिस्ट्री चूज करने के बाद तुम्हारा ड्यूरेशन देना होगा कि कौन सा डेट के अंदर तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो। तो मिनिमम 3 वीक्स मैक्सिमम 8 वीक्स। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो यहाँ पर तुम्हारा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब कोई भी तुम्हें इंटर्नशिप रिलेटेड कोई भी स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को KVPY मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को इंस्पायर मिलता है। तो यहाँ पर ये सारे स्कॉलरशिप मिलता है जहाँ जिसके थ्रू तुम्हें इंटर्नशिप का भी पैसा मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शन मिला तो येस करना, अदरवाइज नो ऑप्शन चूज करना, ठीक है। तो उसके बाद देखो नीचे आ जाना है ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंस, मतलब कौन सा ड्यूरेशन तक चलेगा। ये नील ऑप्शन है तो करने का जरूरत नहीं है, नो कर दिया तो नील होगा, येस करोगे तो फिर ये फिलअप करना होगा। देन 7 कंटिन्यू करना है। 7 कंटिन्यू करने के बाद स्टेप 2 में जाके होम इंस्टीट्यूशन के बारे में, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का नेम, तो कौन सा डिपार्टमेंट में तुम पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा क्लास में हो, ये सारे थिंग्स। उसके बाद देखो स्टेप 3 में है पर्सनल डिटेल्स। तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स मीन्स तुम्हारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, तुम्हारा एड्रेस, फोन नंबर, ये सारे थिंग्स मांगेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन में तुम्हारा 10th 12th BSc MSc का ये सारे थिंग्स, मतलब सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, मार्कशीट अपलोड करना होगा, परसेंटेज अपलोड करना होगा, कौन सा क्लास में कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो, ये सारे थिंग्स अपलोड करना होगा। ये सारे थिंग्स मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सारे बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या थिंग्स फॉलो करना है। उसके बाद अटैचमेंट्स ऑप्शन में जाके फोटो सिग्नेचर और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोटो सिग्नेचर ये सारे थिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट रिज्यूमे ये सारे थिंग्स अपलोड करना होगा, ठीक है। तो वो जो साइज बताया गया था मैक्सिमम जो फोटो और सिग्नेचर का साइज था JPG फॉर्मेट 100 KB के अंदर, और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स था PDF फॉर्मेट में 200 KB के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मेट एंड साइज देखकर अपलोड करना, ठीक है। अटैचमेंट हो गया। उसके बाद डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में कुछ एक ऑप्शन रहेगा, बॉक्स में टिक करके जस्ट सबमिट कर दे, रिव्यू करना है देन सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर। तो जो स्टूडेंट्स नॉर्मल कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या फिर NIT से पढ़ते हैं जहाँ पर सपोज इंटर्नशिप का मौका नहीं मिलता, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये IITs में इंटर्नशिप करने के लिए। तो अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो घर में बैठे बैठे एक एक्सपीरियंस होगा थ्योरेटिकल कोई भी सब्जेक्ट के थ्रू, और अगर तुम्हारा ऑफलाइन मोड में हुआ तो IIT भुवनेश्वर में जाके करना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई स्टाइपेंड वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मान सकते हो कि अगर फिनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक है, ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो IIT भुवनेश्वर का कैंपस भी बहुत अच्छा है, फैकल्टीज भी बहुत अच्छा है, सारे डिपार्टमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबका, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैं जो इंटर्नशिप में पैसा मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, उसमें जाना चाहते हो तो ये ड्रॉप कर दो, बाद में बहुत सारा इंटर्नशिप आएगा उसमें अप्लाई करना, ठीक है। तो दैट्स ऑल। सो ये जो इंटर्नशिप है मेरे हिसाब से तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। अगर ऑनलाइन हो गया तो पैसे का कोई बात नहीं आएगा, घर में बैठे बैठे तो होगा ही। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे थिंग्स पता चले। तो यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स सारे बेसिक साइंस स्टूडेंट्स, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ओशियन साइंस, मेटलर्जिकल साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।